इस वीडियो में कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेल्ट्रॉन के एग्जाम में बार बार पूछा गया है और भी बहुत सारे एग्जाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन जिसमें पूछा जाता है, उन सभी को एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं। इज इट अप्लीकेबल टू ऑल कंप्यूटर्स? फोर्ट्रान भाषा या बेसिक या कोबोल या मशीनी भाषा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मशीनी भाषा। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सभी कंप्यूटर में कौन सा लैंग्वेज होता है? मशीन लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट है, एप्पल क्या है? व्हाट इज एप्पल? कंप्यूटर भाषा है, कंप्यूटर नेटवर्क है, यह एक फल मतलब जो ये आपका गूगल ट्रांसलेट जो किया है गलत कर दिया। चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर एक फल को तो आप टिक नहीं करेंगे, लेकिन ये कि जो कंप्यूटर का फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन का एक कंप्यूटर है। और आपको पता है कि हम लोग जो डेस्कटॉप या लैपटॉप यानी डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी यूज करते हैं, ये दोनों कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन में आता है। और कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन में हम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चिप होता है जिसका यूज करते हैं, उसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर, शॉर्ट में हम प्रोसेसर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई। यानी कहने का मतलब है कि पॉपुलर विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। यानी सीधे भाषा में समझिए कि ये जो विंडोज़ जो अभी हम विंडोज़ 11 यूज़ करते हैं, जैसा कि विंडोज़ 12 लॉन्च होने वाला है, तो इसमें विंडोज़ जो पहले का जो वर्जन था विंडोज़ 3, वो रिलीज़ किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। वो भी कौन सी ईस्वी में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम इज अ वर्ड रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट? तो स्पैम खेल में होगा, कंप्यूटर में होगा या संगीत या कला में होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्पैम जो होता है ये कंप्यूटर में होता है। स्पैम जो होता है वो किस में होता है? कंप्यूटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा प्रोसेसिंग? डेटा को उपयोगी बनाना या डेटा को सजाना, डेटा संग्रहण या उपरोक्त सभी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेटा को उपयोगी बनाना। डेटा का मतलब होता है कंप्यूटर में आप जो भी कुछ इनपुट करते हैं, जो भी कुछ आप इनपुट करते हैं वो डेटा होता है। आँख बंद करके अगर भी कुछ लिख रहे हैं वो भी क्या होता है? डेटा होता है। और डेटा पर प्रोसेसिंग करना, इसका मतलब डेटा को उपयोगी बनाना। जैसे अगर 4+2 लिखे तो रिजल्ट क्या देगा? 6 देगा। तो 4 और 2 क्या है? डेटा है। और डेटा है और 4 और 2 को आपस में अगर जोड़ा जा रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि उस पर प्रोसेसिंग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज होता है? विच कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट? हम बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होता है। अगर हम इसको अरेंज करें, अगर फास्टेस्ट में और लार्जेस्ट में, अगर हम यहाँ से लार्जेस्ट में अरेंज करें या इसके अलावा हम फास्टेस्ट में अरेंज करें, ठीक है, तो यहाँ से कौन सा कंप्यूटर होगा? तो सबसे पहला कंप्यूटर होगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर के बाद आपका होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के बाद होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और उसके बाद होता है आपका यहाँ से सुपर कंप्यूटर। यानी सबसे छोटा माइक्रो, उससे बड़ा होता है मिनी, उससे बड़ा होता है मेन फ्रेम और सबसे बड़ा होता है सुपर। और फास्ट की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट काम करता है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर से फास्ट काम करता है मेन फ्रेम और मेन फ्रेम से फास्ट काम करता है सुपर कंप्यूटर। इसलिए सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा भी होगा, सबसे फास्ट भी होगा और सबसे महंगा कंप्यूटर भी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7, चेंजिंग एंड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट कॉल? यानी विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या डैश क्या कहलाता है? क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, एडिटिंग या इनमें से कोई नहीं। अगर कोई पहले से कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, पहले से कोई डॉक्यूमेंट है और उसमें जो अगर किसी भी तरह का अगर आप चेंजिंग करते हैं वो क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। नॉर्मल सा बात है कि अगर मान लीजिए कोई फाइल आप यहाँ से ऐसे बनाए हैं, ठीक है, कोई फाइल बनाए, यहाँ से ये तो लिख दिए मैटर, ये तो आप लेटर बना, या आप इसको क्या कह सकते हैं? डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट बना, ठीक है। अब उसमें क्या है कि किसी भी तरह का अगर आप एडिट करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? एडिटिंग कहलाएगा। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में
चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स इन MS एक्सेल। तो अगर आपको MS एक्सेल में अगर आपको चार्ट बनाना होगा तो इसमें से कौन से ऑप्शंस में जाएंगे आप। तो अभी जो है, अभी का जो ये इसमें है, आपको चार्ट बनाना होगा तो किस में जाना होगा, इंसर्ट मेनू, मतलब अभी का जो वर्जन है इंसर्ट मेनू में जाइए और उसमें चार्ट पर जाइए और जो भी चार्ट का टाइप है वो चूज करना पड़ेगा आपका, है ना। इसके बाद क्या करना है, उसके अनुसार आप डेटा भी इंटर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। विथ द हेल्प ऑफ विच कमांड कैन बी सेव अ डॉक्यूमेंट। Ctrl+X, ये तो आपका Ctrl+X से क्या होता है, कट होता है। Ctrl+X से क्या होता है, कट होता है। और Ctrl+S से आपका सेव होता है और Ctrl+A से आपका सेलेक्ट ऑल होता है, सेलेक्ट ऑल। तो कहने का मतलब कहना की सहायता से हम दस्तावेज को बचा सकते हैं। सेव अ डॉक्यूमेंट, तो जैसे आप इंग्लिश में देखेंगे सेव अ डॉक्यूमेंट तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि Ctrl+S प्रेस करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। हाउ इज डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट। तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे तो एक्सेल को स्प्रेडशीट एप्लीकेशन भी कहते हैं। और स्प्रेडशीट का मतलब अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, स्प्रेडशीट का मतलब होता है टेबल। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, टेबल। और जब टेबल होगा तो आपके सामने कॉलम भी बनेगा, आपके सामने रो भी बनेगा। और जब एक्सेल ओपन होगा तो इस टेबल में कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5, लेकिन एक्सेल में 16,384 कॉलम होता है। इसके अलावा ये वाला 1 2 3 4 5 6, इसमें रो आपका 6 हुआ। एक्सेल में इस तरह से 10,48,576 होगा। तो रो की संख्या 10,48,576, कॉलम की संख्या 16,384। और ये जो इतना बड़ा सा जो टेबल दिखता है उसी में हम डेटा एंट्री का काम अक्सर करते हैं। तो इसमें से कहता है कि डेटा आपका जो ऑर्गेनाइज होता है एक्सेल में कैसे होता है, तो कॉलम और रो में। तो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। रोज मतलब वो ROWS लिखा हुआ है ना, ROWS, तो वो ट्रांसलेट किया होगा तो ROS आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। व्हाट इज द सॉफ्टवेयर दैट प्रिपेयर्स टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, सूट्स या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ड प्रोसेसर। देखिए जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तो आपके सामने जो पेज आएगा उसमें क्या करते हैं, हम लिखते ही तो हैं, डॉक्यूमेंट तो बनाते हैं, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट ही तो आप कहेंगे उसको। तो ये काम किस में होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, वर्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। यानी व्हाट डू वर्कशीट एंड डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम, फार्मूला, कॉलम, वर्कबुक या सेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्कबुक। यानी कहने का मतलब जो सामने टेबल दिखाई देता है, जिस सीट पर आप काम करते हैं उसे हम सीट कहते हैं। लेकिन ऐसा बहुत सारे सीट के कलेक्शन को हम वर्कबुक कहते हैं। या सीधे भाषा में समझिए, जब एक्सेल ओपन करेंगे जो सामने दिखाता है वो वर्कबुक कहलाता है। और एक वो वर्कबुक में आप ऐसा हज़ारों सीट आप इंसर्ट कर सकते हैं और उस पर डेटा एंट्री भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। हालांकि DOC पहले होता था, अब जो है .docx, जितना भी वर्ड डॉक्यूमेंट बनेगा सबका एक्सटेंशन कोड क्या होता है, .docx होता है, ठीक है। इसके अलावा एक्सेल का होगा, ये तो वर्ड का हुआ। अगर एक्सेल का होगा तो एक्सेल का एक्सटेंशन कोड होता है .xls(x), ठीक है। अगर ये पावर पॉइंट का होगा तो पावर पॉइंट में होता है .pptx, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा अलाइन होते हैं। हाउ इज टेक्स्ट यूजुअली अलाइन इन अ कॉलम, सेंटर, जस्टिफाइड, राइट या लेफ्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लेफ्ट में। देखिए जब भी किसी पेज को ओपन करेंगे, लिखना जो शुरू करते हैं ना वो लेफ्ट में शुरू होता है। तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है, लेफ्ट होता है,
है ना। इसके अलावा आप कर्सर को बीच में लेके जा सकते हो, उसके लिए सेंटर। आप कर्सर को राइट साइड लेके जा सकते हो, राइट। और अलाइनमेंट शुरू से लेफ्ट से लेके राइट तक होता है। और कीबोर्ड से करना होगा तो लेफ्ट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+L, सेंटर का होता है Ctrl+E, ध्यान रखिएगा इसमें। जस्टिफाई का Ctrl+J होता है और राइट का Ctrl+R होता है। सबका पहला लेटर है, सिर्फ सेंटर का पहला लेटर नहीं है, क्योंकि इस पहला लेटर Ctrl+C से कॉपी होता है। इस कारण से C के बाद E वाला जो लाइन दिया, मतलब जो लेटर दिया ना, वो दे दिया। नेक्स्ट है नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर न्यू स्लाइड। अगर आपको नया स्लाइड लाना होगा तो उसके लिए कंट्रोल के साथ M प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ S से सेव होता है, Ctrl+N से जो है आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16, निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। सफारी, क्रोम, गूगल प्लस या फायरफॉक्स। तो देखिए सफारी, क्रोम और फायरफॉक्स ये तीनों आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अगर आपको नेट चलाना होगा, किसी भी वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा तो कोई ना कोई ब्राउज़र चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो गूगल प्लस है ये क्या है, आपका ब्राउज़र नहीं है। बाकी ये तीनों ब्राउज़र है। हालांकि इनमें क्रोम को तो आप बेहतर तरीके से जानते भी होंगे। और जितने भी लोग यहाँ तक पहुँच गए होंगे, अगर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है। तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल जो HTTP है, इसमें प्रोटोकॉल है, टॉप लेवल डोमेन है, होस्ट है या वेबसाइट का नाम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोकॉल। नाम से ही लग रहा है कि प्रोटोकॉल है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ डिजिटल कंप्यूटर वर्क। विद्युत, लॉजिकल, मापन या गणना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, गणना। यानी जो डिजिटल कंप्यूटर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो गणना के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट है भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया। तो मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडिया अगर भारत के द्वारा बना अगर सुपर कंप्यूटर तो उसका नाम है परम 10,000। अगर परम भी दे दे तो भी आप परम को ही सही करेंगे। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, ENIAC है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। ठीक है, 1946 में पहली बार मार्केट में आया। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर है। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है। इनपुट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, आउटपुट दे सकता है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है ये नहीं कर सकता। कंप्यूटर में इनपुट तो होता ही है, आउटपुट भी मिलता है, इसके अलावा प्रोसेसिंग भी होता है ना, कंट्रोल भी करता है, आप स्टोर करना भी कह सकते हैं, स्टोर भी करता है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है ये वाला काम कंप्यूटर का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। तो देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र का जो सबसे पहला मशीन था उसका नाम था एबेकस। लगभग 3000 साल पहले इस मशीन को बनाया गया। इस मशीन में दो काम होता था, जोड़ने का और घटाने का। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, चाइनीज़ के द्वारा। और जो चाइनीज पर्सन था उसका नाम था ली काई चेन। ली काई चेन को ये मशीन बनाने का श्रेय जाता है। कौन सा मशीन, एबेकस। इसमें सिर्फ जोड़ने और घटाने का काम होता था। तो ये कहाँ से, कौन से देश से बनाया गया है, चीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था। किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था। विच कंपनी स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड इन अक्टूबर 2023। एंड्रॉयड, एप्पल, गूगल या नोकिया। राइट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, एंड्रॉयड। ठीक है, नेक्स्ट है एंड्रॉयड के नए वर्जन एंड्रॉयड 8.0 का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू वर्जन ऑफ एंड्रॉयड 8.0। 8.0 ओरियो होगा, 9 होगा तो नौगट होगा,
है ना। 4 में किटकैट था, ऐसा करके वर्जन। तो 8 का अगर बात करा तो 8 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ओरियो होगा। अगर आप ओरियो बिस्किट के बारे में जानते होंगे तो ओरियो बिस्किट खाए भी होंगे, हालांकि जो फिगर है ना ओरियो बिस्किट का सेम वैसा ही होगा। जब आप इसके सेटिंग में जाके अबाउट फोन में देखिएगा आपका एंड्रॉयड का वर्जन, तो अब हालांकि चेंज हो गया, अब सब में 12, 13 ऐसा करके वर्जन आ गया है। फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित डॉट, अगर किसी भी फाइल के लास्ट में .avi है तो समझ जाइए वो जो फाइल है वो फाइल आपका वीडियो फाइल है। .mp4 भी होता है तो आप समझिएगा वो क्या है, वीडियो फाइल है। नेक्स्ट है कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, ऑन विच लैंग्वेज डज द कंप्यूटर वर्क, फोर्ट्रान, बेसिक या कोबोल या मशीनी भाषा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मशीनी भाषा। यानी कंप्यूटर जो काम करता है कौन से भाषा पे काम करता है, मशीनी भाषा पे काम करता है, मशीन लैंग्वेज पर काम करता है। विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता, विच ऑफ द फॉलोइंग माउस टेक्नोलॉजीज इज नॉट यूज्ड इन विंडोज, डबल क्लिकिंग, क्लिकिंग, लिफ्टिंग या ड्रैगिंग। यानी डबल क्लिक होता है, क्लिक होता है, ड्रैग होता है, लेकिन लिफ्टिंग वाला जो काम होता है ये नहीं होता है। लिफ्टिंग वाला काम जो होता है ये नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री BSD, विंडोज 7, रिएक्ट OS या उबंटू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा विंडोज 7। नेक्स्ट है चिन्हात्मक डेटा अल्फा न्यूमेरिक डेटा में प्रयोग किया जाता है, व्हाट इज यूज्ड इन अल्फा न्यूमेरिक डेटा, अंकों का, चिन्हों का, अक्षरों का या उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक में मतलब क्या है ना कि ABCD भी मिलेगा, यानी ABCD भी मिलेगा, नंबर भी मिलेगा, और जो सिंबल्स होता है वो सब आपका अल्फा न्यूमेरिक डेटा में आ जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो पहले भी बता चुके, जब मार्केट में पहली बार कंप्यूटर आया फर्स्ट जनरेशन में तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ। दूसरा बार मार्केट में वैक्यूम ट्यूब को हटा के उस जगह पर क्या लगा दिया, ट्रांजिस्टर ला दिया। थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर के बाद जो है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है IC शॉर्ट में बोलते हैं। और फोर्थ जनरेशन जो है, चौथी पीढ़ी में जो है इन IC के बजाय क्या लगा दिया, माइक्रो प्रोसेसर। अभी भी माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज़ होता है। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर का 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में आप देखे भी होंगे। इन सभी क्वेश्चन को रट लीजिए, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।